ਰੋਜਰ ਸੰਧੂ ਏਲੀਅਸ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਰਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੌਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜਰ ਸੰਧੂ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लिखता है इस करके वारदात को अंजाम दिता गया। जी ये थे इंडियन पंजाब पुलिस के जलंधर के डीआईजी साहब जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो बता रहे थे कि शहजाद भट्टी नामी एक पाकिस्तानी जो कि हमारी तहकीकात के मुताबिक जो अब पाकिस्तान में नहीं है वो अब दुबई में रहते हैं, उन्होंने इंडिया में जलंधर के एक गांव में ग्रेनेड हमला करवाया और ये सब कुछ शुरू हुआ है टिकटॉक से। इंडिया का एड्रेस मांगता ना राहपुर राहपुर बल्ला के नाम तो मशहूर है जलंधर में एक घर पर ये ग्रेनेड फेंका गया है और जानकारी भी मिल पा रही है कि पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। सर मैंने तो पता भी नहीं कि ये की है, मैंने तो पता है मैंने तो कुछ नहीं, मैंने सुता हुआ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 16 ਮਾਰਚ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੌਨ ਸਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਪੀਐਸ ਮਕਸੂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਟੀਮ ਔਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕੰਪਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕੰਪਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहानी कुछ ये है कि अगर आप नहीं जानते रॉजर संधू को तो आप किसी अपने घर के छोटे से बच्चे को बुलाएं जनरेशन जी के, उससे पूछें कि रॉजर संधू कौन है। वो एक टिकटॉकर है और एक वो सुपरस्टार है, यानी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है उसकी। वो लाइव स्ट्रीमिंग करता है, ज़्यादातर यूके में रहता है वो इंडियन और वो जलंधर पंजाब से ताल्लुक़ रखता है इंडिया में। इंडियन सहाफ़ी रितेश लखी जो इस मामले को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मामला तकरीबन 1 साल से चल रहा है और ये मामला हीटअप तब हुआ जब ग्रूमिंग गैंग का ख़बर यूके के अंदर वायरल हुई कि जी सब कॉन्टिनेंट के लोग जो हैं ना वो ग्रूमिंग गैंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। वो वहाँ पे जाके बच्चों को ग्रूमिंग करते हैं और उनके साथ कम उम्र लड़कियों के साथ शादियाँ करते हैं। यहाँ से मामला स्टार्ट हुआ लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर, जिसमें रॉजर संधू था ही नहीं इस मामले में, मगर ये मामला बढ़ते पाकिस्तान और इंडिया का मामला बन गया। वहाँ से फिर ये थोड़ा सा मजहबी इसमें टच आ गया। उसके बाद जी रॉजर संधू साहब जो कि असल में सुलह करवाने के लिए इस लाइव स्ट्रीम का हिस्सा बने, जब वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू हुए तो उनको भी नेगेटिव कमेंट्स का सामना हुआ जिन पे उन्होंने आगे जाके माफ़ी मांगी। ये स्ट्रीम जो है लाइव स्ट्रीम जिसके ऊपर ये सारी रिलीजियस बातें हुई वो काफ़ी सारे लोगों ने देखी और काफ़ी सारे लोगों ने रिएक्ट किया। उनमें रिएक्ट करने वालों में से शहजाद भट्टी नामी एक पाकिस्तानी भी था जिसने कहा कि जी हम इस बंदे को अब छोड़ेंगे नहीं। और हुआ ये कि इन लोगों ने पहले तो यूके में रॉजर संधू का पीछा करते रहे। रॉजर संधू यूके छोड़ के वो इंडिया आ गया जलंधर अपने गांव। इनका कहना यह है कि 2 महीने तक ये उसकी रैकी करते रहे उसी के घर के बाहर जलंधर में इंडिया में उसके गांव में। और जब इनको ये कंफर्म हो गया कि ये बंदा जो है ये बाहर नहीं आ रहा तो दे ऑप्टेड फॉर अ ग्रेनेड अटैक। तो शहजाद भट्टी साहब ने ग्रेनेड अटैक करवाया रॉजर संधू साहब के घर पे जो कि एक्चुअल में उनके रिश्तेदार का घर है, उनका अपना घर है भी नहीं। तो शहजाद भट्टी साहब ने रॉजर संधू के घर पे अटैक करवाया और उसके कुछ देर बाद ही अपने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो अपलोड की। इंडिया पंजाब जलंधर में रात को जो ग्रेनेड फेंका गया है, दोनों मेरे भाइयों का शुक्रिया, जिशान अख्तर का भी, हैप्पी पशिया वो भी मेरा भाई है, उसका भी शुक्रिया जिसने मेरा साथ दिया। मेरी इच्छा है सब मेरे साथ जो मर्जी कर लो, मैं इतनी तबाही इनके साथ मचाऊंगा ना, इनकी 7 नस्लें याद रखेंगी। दोबारा भी कोई इस तरह का गंद फैलाएगा या कोई इस तरह की अब्यूजिंग करेगा इससे भी ज्यादा बुरा हाल करूंगा। अगर ये बच गया तो इससे ज्यादा बड़ा करूंगा। मैं बता रहा हूँ मेरे इस्लाम को दोबारा कुछ इस तरह का करेंगे तो मैं घुसूंगा और अभी भी घुसूंगा, अभी छोड़ नहीं रहा हूँ कि ये ना सोचना कि मैं छोड़ रहा हूँ। जिन्होंने किया हुआ है उनको मैं घुसूंगा, मुझे 1 महीना लगे 2 महीने लगे, घुसूंगा और घुस के दिखाऊंगा और हर दफा वीडियो भी बना के डालेंगे कि ये लोग घुसे हैं।
शहजाद भट्टी के एडमिशन की वीडियो के बाद फ़ारूक खोखर साहब के भी एडमिशन की वीडियो आई। बड़ा टाइम लग गया। कई चीज़ें वनडे मैच नहीं होती, टेस्ट मैच की तरह खेली जाती है, ऐलान नहीं किए जाते, बताया नहीं, बढ़ के नहीं मारी जाती। उसको इजी किया, इंडिया में वो अपने मुल्क में निकले ना, कमरे से निकले ना, घर से निकले ना, कोई कहे इधर है इधर है, वो भी लॉग मारता रहा। तो आज उसके घर पे हमला हुआ, अटैक हुआ, जिसमें बच गया, लेकिन उसको नसीहत होगी, बचा भी ऐसा किस्मत से, चलो फिर करेगा तो फिर उसको सदा अल्लाह ताला दे देगा। वीडियो टिकटॉक पे तो नहीं लगा सकता, एवलेशन आ जाती है, फेसबुक पे भी नहीं लग सकती, यूट्यूब पे 1-2 क्लिप्स लगे हैं, बाकी सबको न्यूज़ मिल जाएगी यूट्यूब पे, इसके बारे में सर्च करें। जो दोस्तों मैं कहता हूँ ना वो मैं करता हूँ, चाहे कुछ को टाइम लग जाए, कई दफ़ा खुद भी टाइम लगाता हूँ, मैंने अपना वादा पूरा किया। शहजाद भट्टी साहब का नाम पहले भी खबरों की जीनत बना, कोई तकरीबन 8 महीने पहले। वो कैसे बना, वो उनकी एक कॉल वायरल हुई, वीडियो कॉल थी वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ। लॉरेंस बिश्नोई प्रिजन में थे और वो वीडियो कॉल कर रहे थे शहजाद भट्टी को, जो कि दुबई में बैठे हुए थे। हमें आज हो गई होनी है, दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल होनी। नहीं आज नहीं होगी, आज नहीं है, बाहर दूसरी जो कंट्री है ना उधर आज है, बाकी कल होगी। एक बहुत मशहूर मर्डर हुआ था इंडियन पॉलिटिशियन का, उनका नाम था बाबा सिद्दीकी। वो मुंबई के पॉलिटिशियन थे, मेरे ख्याल से MLA थे, और दिवाली के दिन उनका मर्डर हुआ था। उस मर्डर में 3 लोग इन्वॉल्व थे, जिनमें से 2 पकड़े गए थे। एक बंदा जो था वहाँ से भागने में कामयाब हो गया, और उसकी बाद में वीडियो वायरल हुई जिसमें वो शहजाद भट्टी का शुक्रिया अदा कर रहा है। वो कह रहा है कि इन लोगों ने मुझे इंडिया से बाहर निकाला। In a major revelation in the investigation into the murder of NCP leader Baba Siddiqui, a video of fugitive accused Zishan Akhtar has gone viral on social media. In this video, he claims to have received shelter and assistance from notorious Pakistani gangster Shehzad Bhatti. जी राम राम, अस्सलाम वालेकुम सारे भाइयों को। मेरा नाम ज़ीशान बोल रहा हूँ मैं, और मेरे पे इंडिया में बाबा सिद्दीकी वगैरह वाले केस लगा रखे हैं। तो इस मुसीबत के समय में मेरा साथ दिया शहजाद भट्टी भाई ने। उसने मुझे इंडिया से निकाला है, और मैं एशिया से बहुत दूर हूँ, और अपना बड़ा भाई है शहजाद भट्टी। और हमारे लड़कों को अगर कोई भी मुसीबत होती है तो हमारा खड़ के साथ देता है, ठीक है ना। और उस भाई ने मुझे निकाला है, मेरी असाइलम दिलवा दी है, और सही है। और वो इंडिया वालों को पता लग ही जाएगा जब उनके पास इंक्वायरी जाएगी कि कौन सी कंट्री में हूँ, ठीक है ना। बाकी शहजाद भट्टी हमारा बड़ा भाई है, और हमारे दुश्मनों को चेतावनी है, अपना निकल जाओ, सिक्योरिटी कर लो, हम देखेंगे, ठोकेंगे कल्ले कल्ले को, ठीक है ना। ये भी एक मोमेंट था जब शहजाद भट्टी जो है वो खबरों में आया, और इंडियन मीडिया में छाया रहा काफ़ी अरसा। अगर आप इस वाली वीडियो में, जिसमें वो एडमिट करता है कि जलंधर में जो ग्रेनेड अटैक हुआ वो मैंने किया, अगर आप वो वीडियो पूरी देखें तो इस वीडियो में भी वो उस लड़के का शुक्रिया अदा कर रहा है जिसको उसने इंडिया से भागने में मदद दी थी। अगर आप वो गौर से देखें तो एक और बंदा भी है, हैप्पी पर्शिया। दोनों मेरे भाइयों का शुक्रिया, ज़ीशान अख्तर का भी, हैप्पी पशिया। अब ये 2 अलग अलग गैंग्स हैं, तो पंजाब पुलिस इसमें भी काफ़ी परेशान है कि वो जिन 2 लोगों को शुक्रिया अदा कर रहा है वो 2 अलग अलग गैंग्स का हिस्सा हैं, वो एक गैंग नहीं है। इसके बाद पंजाब पुलिस जो है वो रॉजर संधू के घर गई, उन्होंने FIR काटी, पूरी जगह की मॉनिटरिंग हुई, और वो ग्रेनेड जो उन्होंने फेंका था वो एक्चुअल में फटा नहीं, जिसकी वजह से और खौफ तारी हुआ उस जगह पर कि एक साबुत ग्रेनेड पाकिस्तान से आया टेक्निकली, और वो फटा नहीं वहाँ पे। उन्होंने वो ग्रेनेड भी कलेक्ट किया और वो वहाँ से चले गए। 36 घंटे के अंदर अंदर वो दोनों लोग जो उन्होंने अटैक किया था, पंजाब पुलिस इंडिया ने उनको पकड़ लिया। ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਸੀਗਾ ਹਾਰਦਿਕ ਕੰਬੋਜ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 36 ਆਵਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। उनमें से एक बंदा जो है वो सुना है पंजाब पुलिस ने उसको कोई इंडियन पंजाब पुलिस ने उसको कोई हाफ फ्राई भी किया है, उसको कहीं लेके गए हैं। उसी तरह जिस तरह हम पर्चे देखते हैं कि जी वो दिखाने के लिए लेके गया है कि असलहा कहाँ है। जब वो वहाँ गए
तो वहाँ पे पंजाब पुलिस ने उसकी एक टांग पे गोली मार दी। सर ऐसे कैसे होता है कि हर बार जो इनकाउंटर होता है उसके लेग चोट पर ही जो चोट लगती है? नहीं ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੈਗ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਇਹਦਾ 32 ਬੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। अब वो लड़का जो है उनमें से एक वो हस्पताल में है और दूसरा लड़का जो है वो जेल में है। इसके अलावा पंजाब पुलिस कह रही है कि 3 और लोग हैं जो कि मुलव्वस हैं, उनमें एक खातून भी है और वो बंदा जिसने ग्रेनेड प्रोवाइड किया इन्हें वो बंदा अभी भी एट लार्ज है। दूसरी तरफ रॉजर संधू के कई इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, ये जिनका सहाफ़ी का मैंने नाम लिया, रितेश लखी साहब ने उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ किए हैं और उसमें उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने इस्लाम और उनसे रिलेटेड किसी चीज़ से बारे में मैंने बात नहीं की। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਗੈਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗੈਸਟਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਕਰਤੀ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕਾਬਿਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੋ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕਮ ਪਾਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਾਂਗੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਹੀ ਆ ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, है ना। अगर आप वो इंटरव्यू देखें, वो इंटरव्यू काफ़ी रिमोर्सफुल इंटरव्यू है। यहाँ पे मुझे शहजाद भट्टी साहब से दरख्वास्त है कि अगर कोई बंदा अगर आप यानी अगर किसी ने कर भी दिया है कोई और वो बाद में माफ़ी मांग रहा है या वो ये भी कह दिया कि मैंने नहीं किया, तो इसमें भी आपकी जीत है, ख़ास तौर पर तब जब बंदे ने माफ़ी मांग ली है। DIG जलंधर का कहना यह है कि शहजाद भट्टी साहब जो हैं वो कोई ISI के ऑपरेटिव हैं और उन्होंने कोई असल में कोई ड्रग चेन है जो पंजाब पुलिस ने बस्ट की है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन है, जो कि मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अगर आप वो वीडियोस पूरी देखें जिसमें शहजाद भट्टी साहब जो हैं वो ऐलान कर रहे हैं, वो साथ साथ ऐसा लग रहा है कि वो हमारी एजेंसियों के नज़रों में आने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है उनसे। और ये जो लोग जानते हैं शहजाद भट्टी साहब को, उनको पता है कि उनका ताल्लुक़ एक बहुत बड़े ख़ानदान से है जो कि पिंडी में रिहाइश पजीर है, जिनका नाम फ़र्रुख खोखर है, जो ताजी खोखर के बेटे हैं, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो कि मेरे ख्याल में अभी भी सेनेटर है, नहीं रिटायर हो गए, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के ये कज़न है और दे आर वेल नोन पीपल इन पिंडी and they're known for a lot of colorful things as well. So अगर इंडियन मीडिया को ये लग रहा है कि इनके पीछे कोई ISI लेवल बंदे हैं, नहीं है। मुझे ये लगता है कि इंडियन पंजाब पुलिस जो है ना अपनी नाक़िस सिक्योरिटी का जो जिम्मेदारी है ना वो और लोगों पे डालना चाह रही है, जिस तरह हमारे यहाँ होता है यूजुअली। हम भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कुछ चीज़ें और हम किसी और पे डाल रहे होते हैं टेक्निकली, सेम पंजाब पुलिस ने वो किया। और इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त ये हो रहा है कि दोनों तरफ से वीडियोस का सिलसिला जो है वो जारी है, ख़ास तौर पे शहजाद भट्टी साहब की तरफ से। तो हमारे लिए सबसे बड़ा थिंकिंग पॉइंट ये है कि पाकिस्तानी मीडिया ने अभी तक ये ख़बर क्यों नहीं उठाई। ये एक हमारी नज़र में तो एक वन ऑफ अ काइंड न्यूज़ है कि क्रॉस बॉर्डर गैंगस्टरिज्म हुआ है, ये टेररिज्म नहीं है, ये इंडिविजुअल लेवल पर ये बात हुई है और हमारी नज़र में तो ये बहुत बड़ी ख़बर है। मगर किसी मीडिया चैनल, कोई यूट्यूबर, कोई व्लॉगर, किसी किस्म के किसी बंदे ने इस ख़बर को नहीं उठाया, विच इज़ वेरी शॉकिंग फॉर अस।